सो ब्रह्मदत्त प्रचंड शक्ति अनंत उर लागी सही। पर यो वीर विकल उठावे 10 मुख अतुल बल महिमा रही। ब्रह्मांड भवन विराज जाके एक सिर जिमि रजकनी। तेहि चह उठावन मूड रावण जान नहीं त्रिभुवन घनी। वह ब्रह्मा की दी हुई प्रचंड शक्ति श्री लक्ष्मण जी की ठीक छाती में लगी। वीर लक्ष्मण जी व्याकुल होकर गिर पड़े। तब रावण उन्हें उठाने लगा, पर उसके अतुलित बल की महिमा यूं ही रह गई, व्यर्थ ही रह गई। वह उन्हें उठा न सका जिनके एक ही सिर पर ब्रह्मांड रूपी भवन धूल के कण के समान विराजता है। उन्हें मूर्ख रावण उठाना चाहता है। वह तीनों भुवनों के स्वामी लक्ष्मण जी को नहीं जानता। देखी पवन सुत धाया हो, बोलत वचन कठोर। आवत कपि हन्युते ही मुष्टि, प्रहार प्रघोर सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। यह देखकर पवन पुत्र हनुमान जी कठोर वचन बोलते हुए दौड़े। हनुमान जी के आते ही रावण ने उन पर अत्यंत भयंकर घूंसे का प्रहार किया। जानू टेकी कपि भूमि न गिरा, उठा संभारी बहुत रिस भरा। मुठी का एक ताही कपि मारा, परे उसेल जनु वज्र प्रहारा। हनुमान जी घुटने टेक कर रह गए, पृथ्वी पर गिरे नहीं, और फिर क्रोध से भरे हुए संभाल कर उठे। हनुमान जी ने रावण को एक घूंसा मारा। वह ऐसा गिर पड़ा जैसे वज्र की मार से पर्वत गिरा हो। मूर्छागे बहोरी सो जागा, कपि बल विपुल सराहन लागा। धिग धिग मम पौरुष धिग मोही, जो तेजियत रहिसी सुरद्रोही। मूर्छा भंग होने पर फिर वह जागा और हनुमान जी बड़े भारी बल को सराहने लगा। हनुमान जी ने कहा, मेरे पौरुष को धिक्कार है और मुझे भी धिक्कार है, जो हे देवद्रोही तू अब भी जीता रह गया। अस कहि लक्ष्मण कहु कपिल ल्यायो, देखी दसानन विषम पायो। कह रघुवीर समुझ जिय भ्राता, तुम कृतांत भक्षक सुर त्राता। ऐसा कहकर और लक्ष्मण जी को उठाकर हनुमान जी श्री रघुनाथ जी के पास ले आए। यह देखकर रावण को आश्चर्य हुआ। श्री रघुवीर ने लक्ष्मण जी से कहा, हे भाई, हृदय में समझो, तुम काल के भी भक्षक और देवताओं के रक्षक हो। सुनत वचन उठी बैठ कृपाला, गई गगन सो सकति कराला। पुनि को दंड बान गही धाये, रिपुसन मुख अति आतुर आए। अर्थात ये वचन सुनते ही कृपालु लक्ष्मण जी उठ बैठे। वह कराल शक्ति आकाश को चली गई। लक्ष्मण जी फिर धनुष बाण लेकर दौड़े और बड़ी शीघ्रता से शत्रु के सामने आ पहुँचे। आतुर बहोरी विभंजि सैदन सूत हति व्याकुल कियो। गिरियो धरनी 10 कंधर विलक तर बान सत वैद्यो हियो। सारथी दूसर घाली रथ तेहि तुरत लंका ले गयो। रघुबीर बंधु प्रताप पुंज बहोरी प्रभु चरनिय नयो। फिर उन्होंने बड़ी ही शीघ्रता से रावण के रथ को चूर चूर कर और सारथी को मारकर उसे रावण को व्याकुल कर दिया। 100 बाणों से उसका हृदय भेद दिया, जिससे रावण अत्यंत व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा।
तब दूसरा सारथी उसे रथ में डालकर तुरंत ही लंका को ले गया। प्रताप के समूह श्री रघुवीर के भाई लक्ष्मण जी फिर आकर प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। वहाँ दशानन जाग करी, करे लाग कछु यज्ञ, राम विरोध विजय जय, सठ हट बसी अति अज्ञ, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। अर्थात वहाँ लंका में रावण मूर्छा से जागकर कुछ यज्ञ करने लगा। वह मूर्ख और अत्यंत अज्ञानी हठवश श्री रघुनाथ जी से विरोध करके विजय चाहता है।